अधमो जिनाणम सत्यमेव जयते। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, सफलता का 5वां कदम है प्रेम, अफेक्शन, और 6वां कदम है सत्य, ट्रुथ। ये दोनों तत्व बड़े ही मजेदार और मायनेदार हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि प्रेम कहता है ओ ट्रुथ आई लव थी, और सत्य मैं तुमसे प्यार करता हूं, और सत्य कहता है ओ लव आई एम ट्रू टू थी। और प्यार मैं सत्य तुझ में रहता हूं। स्पष्ट है जहां प्रेम होगा वहां सत्य अवश्य विकसित होगा, पुलकित होगा, क्योंकि प्रेम के समक्ष दिल अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। वहां किंचित मात्र भी दोराव छुपाव की गुंजाइश नहीं होती। यदि कोई कहे मैं तुमसे प्यार करता हूं और उससे कुछ कुछ छुपाता है, तो वह उससे असली प्यार नहीं करता, प्यार का कोरा ढोंग करता है। उसका वह प्यार केवल भावनात्मक उन्माद है। किसी ने कहा भी है, affection is all right, but without the basis of truth, love becomes simply in emotional frenzy। प्रेम और सत्य दोनों में एकत्व होता है। यहां दोनों में एक ही आत्मा बसती है। दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। प्रेम और सत्य के पहिए ही जीवन रथ को विकास की ओर गतिशील करते हैं। प्रेम वही कर सकता है जिसे प्राणी मात्र के प्रति करुणा हो। करुणा ही अहिंसा है, और अहिंसा परमो धर्मा, सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। अहिंसा की तरह राज और लोक भी सत्य पर प्रतिष्ठित है। अहिंसा परमो धर्मा सच सत्ये प्रतिष्ठितः, तस्मात् सत्यात्मक राज्यम सत्य लोक प्रतिष्ठितः। सत्य वही है जिससे प्राणियों का हित होता हो। यद भूत हितम तत्सत्यम। लोक में सत्य की प्रतिष्ठा है, पूजा है, मान्यता है, असत्य की नहीं। लोक व्यवहार में सत्यवादी को सभी प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, अपना सर्वस्व उसके सुपुर्द कर देते हैं, और जनता का प्यार उसके सुपुर्द सारे विकास के मार्ग खोल देते हैं। विचार ही हमारी मुख्य प्रेरणा शक्ति है। अस्तु मस्तिष्क को सत्युक्त उच्च विचारों आदर्शों से भर दो, इसी में से महान कार्य उद्भूत होगा। विजयश्री स्वयं तुम्हें खोजती चली आएगी, क्योंकि सत्यमेव जयते। जैसे शरीर बिना कहे ही अपने अधीन हो जाता है, उसी प्रकार सारा जगत सत्य जीवी के अधीन हो जाता है। यह जानना जरूरी होगा
कि केवल मुख से जो वचनात्मक सत्य कहा जाता है वही सत्य का असली स्वरूप नहीं है। सत्य का संपूर्ण जीवन शैली है। यदि आप सत्य के प्रति एकनिष्ठ हैं तो आप ही सबसे बड़े आदमी हैं, क्योंकि जहां सत्य है वहीं ज्ञान, सुख, यश और समृद्धि के महामेघ बरसते हैं। असत्य भरे संसार में सत्य को कदम कदम पर परीक्षाएं देना पड़ती हैं और कभी कभी तो अग्नि परीक्षा भी देना पड़ती है। किंतु इस अग्नि परीक्षा में सत्यजीवी जलता नहीं, प्रत्युत चौगनी आवाज से निकर उठता है। छल बल की आग उसे जलाया नहीं करती। सत्य गुलाब के फूलों की भांति कटीली डालियों पर फूलता है। इस संबंध में एक रूपक सुनाता हूं। सतपाल नाम का एक बुनकर था। नामानुसार उसमें संत गुण बसता था। अपने इसी गुण के कारण वह सबका विश्वास पात्र था, चहेता था। कंबल बनाकर आजीविका चलाता था। एक दिन वह किसी बजाज की दुकान पर अपने 4 कंबल लेकर पहुंचा। बजाज को उसके कंबल पसंद आ गए। उन्हें उसने सतपाल से रखवा लिए और 1 सप्ताह बाद पैसे ले जाने के लिए कह दिया। सतपाल ने सहज भाव से बजाज की बात स्वीकार कर ली। मन मैला तनुजला की तर्ज पर जीने वाले बजाज ने सतपाल को भोला जान ठगने की ठान ली। 1 सप्ताह बाद जब सतपाल बजाज की दुकान पर पहुंचा और अपने पैसे मांगे, तब बजाज ने रोनी सूरत बनाकर कहा, भैया कल रात मेरी दुकान में आग लग गई थी। सारे माल सहित तुम्हारे 4 कंबल अग्नि में सुहा हो गए। मैं पैसे कहां से दूं? यदि तुम्हें मेरा विश्वास न हो तो बाजार में पता कर लीजिए। सतपाल दृढ़तापूर्वक बोला, श्रीमान जी, बड़ी सच्चाई से काम करता हूं। मुझे कोई ठग विद्या नहीं आती। छल कपट का तो मैंने बहुत दूर से केवल नाम ही सुना है, उसकी तासीर भी नहीं जानता। मुझे पक्का भरोसा है सच्चाई की आग नहीं जला सकती। मेरे कंबल कभी अग्नि को भेंट नहीं चढ़ सकते। दोनों का विवाद उग्र हो गया। भीड़ इकट्ठी हो गई। एक व्यक्ति बोला, सतपाल विश्वास करो, दुकान में आग लगी थी, कंबल उसी में जल गए। सतपाल ने सत्यनिष्ठ उच्च स्वर में कहा, दुकान में आग भले लगी हो किंतु सत्य को आग नहीं लग सकती। आप लोगों को विश्वास ना हो तो लो मेरा यह कंबल और इसे जलाकर दिखाओ, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। बजाज ने बुनकर के हाथ से कंबल लिया, उसे मिट्टी के तेल में भिगो दिया और आग लगा दी। कुछ ही पलों में तेल जल गया और अग्नि शांत हो गई। कंबल ज्यों का त्यों अक्षत था। भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गई। एक अद्भुत नजारा था उनके सामने। सत्य चुनौती दे रहा था उन्हें, मुझे आग नहीं जला सकती, आग असत्य को जलाती है,
सत्य और सत्यजीवी सतपाल का सिर गर्व से उन्नत था। बजाज सिर नीचे करके खड़ा था। भीड़ से एक स्वर गूंजा, बजाज बता इसके कंबल कहाँ हैं? बजाज धीमे स्वर में बोला, मैंने वे कंबल घर भिजवा दिए थे, इसलिए आग की चपेट से बच गए। लीजिए सतपाल, आपके कंबल का मूल्य लीजिए। इस अजूबे सत्य से बजाज की आंखें खुल गईं। वह सत्य मार्ग पर चलने को संकल्पित हो गया। भीड़ की जुबान पर एक ही बात थी, सांच को आंच कहां? काशी नरेश के कानों में जब यह बात पड़ी तो उसने बुनकर सतपाल को शाही ठाट बाट के साथ राज दरबार में सम्मानित कर उसे कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया। आप लोग समझ सकते हैं, एक सत्य ने सतपाल को बुनकर से कोषाध्यक्ष बना दिया और राजा का विश्वास पात्र भी उसकी सर्वत्र यश कीर्ति फैल गई। नगर श्रेष्ठियों ने बुनकर परिवार के सभी सदस्यों को उनकी योग्यतानुसार उच्च पदों पर प्रतिष्ठित कर दिया। सत्य ने बुनकर परिवार का दारिद्र्य दूर कर दिया। सच है, सच्चम जस मूलम, सच्चम विश्वास कारणम परमम, सच्चम सगत द्वारम, सच्चम सिद्धिये सोबाणम। यश का मूल सत्य है। सत्य ही विश्वास का कारण है। सत्य स्वर्ग का द्वार है तथा सत्य ही सर्व सिद्धियों का सोपान है। इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनेक महापुरुषों ने सत्य का आश्रय लेकर अपने व्यक्तित्व को गौरवान्वित किया है। हरिश्चंद्र की सत्यवादिता को अमृतत्व प्राप्त है। रघुकुल नायक राम के पिता दशरथ ने सत्य का आश्रय लेकर प्रेम को उसमें अंतर्भूति नहीं किया, बल्कि सत्य की रक्षा में अपने प्राणों को अर्पण कर शाश्वत कीर्ति पताका फहरा दी। सत्य का सर्वविध अनुसरण करने वाले युधिष्ठिर धर्मराज ही कहे जाते हैं। गांधी जी का संपूर्ण व्यक्तित्व सत्य से घनीभूत था। वस्तुतः सत्य एक उत्कृष्ट विभूति है जिसके आश्रय से व्यक्ति पशु से मानव, मानव से महामानव और महामानव से भगवान सदृश बन जाता है। सत्य जीवित काल में व्यक्ति को उन्नति के सोपान चढ़ाता है और मर जाने के बाद भी उसे जीवित रखता है। मृतेपि नरः सर्वे सत्ये प्रतिष्ठन्ति। सत्य आत्मा का ज्योतिर्मय प्रकाश है। जो उसकी उपेक्षा करता है वह केवल कुंठा और संत्रास ही पाता है। कुंठित चेतना ना तो स्वयं का विकास कर पाती है, न ही दूसरे के विकास में सहयोग दे पाती है। असत्य के बल पर असदाचारी विपुल धन, वैभव, सुख, समृद्धि हासिल कर विलासिता एवं कल्पित नश्वर सुखों का जीवन जीते हुए दिखलाई दे सकते हैं, किंतु सत्य शोधक इनकी अवास्तविकता एवं अस्थिरता को जानता है, इसलिए उसमें प्रलुब्ध नहीं होता।
कांच का टुकड़ा सूर्य प्रकाश में भले ही रत्न जैसा चमकता हो, परंतु रत्न परीक्षकों की बुद्धि उसे ग्राह्य नहीं मानती। सत्य इतना महान है कि जब इंसान इसे पा लेता है तब वह अपने सारे अभाव और अपूर्णता के बाद भी आत्मा को तृप्त, संतुष्ट और शांत रखता है। उसे झूठे उपकरणों से सजाने की इच्छा तक नहीं होती। सीधे साधे जीवन से वह चक्रवर्ती और इंद्र जैसी सुखानुभूति करता है और वह जानता है कि मेरे पास महान सत्य है जो विजयी होगा। महानुभाव, हमें सत्य पर भरोसा रखना चाहिए। जिन्होंने सत्य पर हमेशा भरोसा रखा है उन दिव्य आत्माओं ने अपने जीवन को सत्य के पथ पर चलकर संसार में यश अर्जित किया है और पुण्यों के भंडार भरकर हर मोड़ पर सफलता के सोपान छुए हैं। मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में सत्य ही आधार बने। सत्य निश्चित ही आज भगवान की तरह है। सत्यम भैवम, सत्य ही भगवान है और अंधेरे मोड़ पर सत्य एक मार्गदर्शन देने वाला है। आप सब प्रतिभाशाली लोग, समझदार लोग और मंद बुद्धि लोगों को भी सत्संग में आने के बाद सत्य का अमल सीख जाना चाहिए। सत्य का अमल हर मोड़ पर फायदेमंद होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगल की कामना करता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। सत्य ही हमारा आधार बने।